हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसमें बहुपद का जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा सभी को हल करेंगे। उसमें आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। साथ ही इस तरह से पढ़ाई किया जाएगा कि आपका 2 नंबर क्वेश्चन भी 2 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्टिव में वो भी हल निश्चित रूप से हो जाएंगे। बाकी आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम इस चैनल पे और भी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें आप लोग के लिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि जितने भी वीडियो इस चैनल पे आवे वो सब नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। और हम लोग आज बहुपद ही स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है रेखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। रेखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। तो रेखिक मतलब ही होता है कि सरल रेखा। रेखिक मतलब कि सरल रेखा। अब सरल रेखा में कितने पद हो सकते हैं, तो सिंपल रूप से ये आंसर हो सकता है नंबर 1। रेखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको 1। क्योंकि रेखिक बहुपद को आप थोड़ा साइड करिए। रेखिक मतलब सिंपल सा बात होता है कि सरल रेखा। तो सरल रेखा एक सीधी सी लाइन, इसलिए सरल रेखिक बहुपद का जो शून्यक होगा वह कितना होगा, 1 होगा। क्लियर है? क्लियर है। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 2, एक घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं। तो एक घात वाले, अगर रेखिक बहुपद में केवल एक शून्यक होते हैं तो निश्चित रूप से एक ही घात होगा रेखिक बहुपद में ही, इसलिए क्योंकि रेखिक बहुपद में एक शून्यक निकलते हैं, तो इसलिए इस हिसाब का आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रेखिक बहुपद एक घात वाले बहुपद कहलाते हैं, रेखिक बहुपद कहलाते हैं। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन है, अगर हम इसको और बात करें, थोड़ा सा डिटेल से बात करते हैं सेकंड नंबर को ही, तो कहने का अर्थ ये हो गया कि रेखिक बहुपद रेखिक बहुपद का घात 1, 2 घात बहुपद का घात होता है 2, त्रिघात बहुपद का घात होता है 3। कहने का मतलब ये हो गया कि रेखिक बहुपद मतलब सरल बहुपद, सरल रेखीय बहुपद। तो सरल रेखा मतलब एक रेखा एक कहीं पे लिखी खींच दीजिए, सरल रेखा बन गया। तो रेखिक बहुपद का घात हो जाएगा कितना, 1। द्विघात बहुपद का घात 2 माने 2 मीन्स द्विघात बहुपद का घात कितना होना चाहिए, 2। अगर त्रिघात का बात करें तो त्रिघात बहुपद का घात कितना होना चाहिए, 3। त्रि मीन्स 3। तो ये आप याद रखें। इसलिए आगे चलिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन, किसी भी बहुपद का घात होता है। ये क्वेश्चन आपको पूछ दिया कि किसी भी बहुपद का घात हमेशा क्या होगा। सबसे पहले आप लोग को एक चीज बता दें कि बहुपद होता क्या है, बहुपद होता कौन कौन से है, कौन कौन से अगर बहुपद के रूप में अगर लिखा जाए तो वह कौन बहुपद बनने वाला है, कौन बहुपद नहीं बनने वाला है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं। 3 नियम है बहुपद भी होने के, बहुपद नहीं होने के 3 में, बाकी सारे बहुपद ही होते हैं। बहुपद नहीं होने के नियम हम लोग पढ़ते आते हैं कि ये होने के नियम, उस चीज का नियम, लेकिन यहाँ हम लोग पढ़ रहे कि बहुपद नहीं होने के नियम। तो बहुपद में अगर
आपको बता दे रहे। नंबर 1 में यदि चर राशि का घात ऋणात्मक हो तब वह बहुपद नहीं है। नंबर 2, यदि चर राशि को हर के रूप में लिखा गया हो, हर के रूप में लिखा गया हो तो वह बहुपद नहीं है। नंबर 3, अगर हम इस पे बात करें, यदि चर राशि पर घात भिन्न के रूप में हो तो वह बहुपद नहीं है। क्लियर है? देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं बहुपद में हम लोग ये जानेंगे कि बहुपद कौन कौन नहीं होता है और इसके अलावा कौन कौन होता है। मतलब ये 3 गो नियम का अगर कोई बहुपद पालन कर रहा हो तो वह बहुपद नहीं है, और इस तीनों के अलावा जो भी बहुपद अपने आप को रूल्स नियम कानून बना रहा हो वह सारे के सारे बहुपद है। तो पहला है आपका नियम बहुपद नहीं होने का, यदि चर राशि। आप कहेंगे सर चर राशि क्या है, तो आपको बता दे चर राशि क्या होता है, ये भी जान लीजिए चर राशि क्या होता है। चर राशि जिसका मान ज्ञात ना हो। अब बताइए किसका मान ज्ञात नहीं हो सकता है? ए से लेकर जेड तक की अल्फाबेट नंबर जो है, अल्फाबेट अक्षर जो है ए से लेकर जेड तक का, वो जितने भी है सब का सब क्या होता है? चर राशि होता है। ठीक है, ए से जेड तक की जितनी भी राशि। एग्जाम्पल अगर हम बात करें इस चीज पे, आपको कहा जाए कि आपके पास जेड रुपया है, आपके पास ए रुपया है, आपके पास एक्स रुपया है, तो इससे आप क्या समझेंगे? क्या मेरे पास ए रुपया है आप समझ पाएंगे? कुछ नहीं समझ पाएंगे। इसलिए ए से लेकर जेड तक के अक्षर जितने भी हैं वो सब क्या कहलाते हैं? चर राशि। कहने का मतलब ये हो गया कि जिस राशि का मान ज्ञात नहीं हो उस राशि को या उसे हम क्या कहते हैं? चर राशि कहते हैं। और एक होता है अचर राशि, वो भी जान लेते हैं। जानिए अचर राशि जस्ट इसके विपरीत जिसका मान ज्ञात हो, एग्जाम्पल सभी संख्याएं, आपको कहा जाए कि आपके पास 10 रुपया है, मेरे पास 20 रुपया है, तो आपको समझ में आएगा
कि हमने कहा मेरे पास 20 रुपया है, आपको भी ये समझ में आएगा कि उसने कहा कि मेरे पास 10 रुपया है। तो ये हो गए जिस राशि का मान ज्ञात हो, ज्ञात में ना पता चले कि ये चीज मतलब 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 4 बैग, 4 घर, 25 गेट, 25 खिड़कियां, 4 बल्ब, 1 डस्टर, 1 चौक, इस तरह का बात हमें ये चीज पता होता है। 4 आम, 10 केला, इस तरह के बात जहाँ पे किया जाएगा तो वो होते हैं क्या चीज, अचर राशि, जिसका मान हम ज्ञात कर पाते हैं। और जिसका मान हमें ज्ञात नहीं हो वह क्या कहलाती है, अचर राशि। तो बात क्लियर है, चर राशि और अचर राशि क्या होता है एक बार फिर से जानिए। जिस राशि का मान ज्ञात नहीं हो उसे हम चर राशि कहते हैं। एग्जाम्पल ए से लेके जेड तक की सभी लेटर। नेक्स्ट आता है अचर राशि, जिसका मान हमें ज्ञात हो, जिसको हम जान पाए कि ये चीज इतनी संख्या में है, वह क्या कहलाती है, अचर राशि। क्लियर है। चलिए, तो हम यहाँ पे वही बात कर रहे थे कि बहुपद नहीं होने के कौन कौन से नियम है। तो बहुपद नहीं होने के 3 नियम है, बाकी सभी बहुपद होते हैं। तो चर राशि यदि चर राशि का घात ऋणात्मक, मान लीजिए कोई आपके पास बहुपद है, ठीक है, मानिए कि x एक बहुपद है, इसका घात मतलब पावर, घात मतलब पावर ऊपर में जो रहता है घात मतलब पावर, तो x पे पावर कुछ भी रहे चलेगा, लेकिन वह पावर किसी रूप में माइनस में नहीं रहना चाहिए। y पे पावर -2, 5x पे पावर -2, ये सब दिख रहा है आपको, x पे पावर -3 + 4, इस तरह का अगर माइनस वाला आपको पावर दिखे और बोले कि बहुपद है कि नहीं है, तो आप सीधा बताएंगे कि बहुपद वह नहीं है। क्लियर है। दूसरा आता है, दूसरा नियम है बहुपद नहीं होने का, यदि चर राशि को हर के रूप में लिखा गया। यदि चर राशि को हर के रूप में लिखा गया हो, हर मतलब ये हो गया 2/x, 4/y², 5/x + 1, इस प्रकार के हर के रूप में। भिन्न में अंश और हर होता है, भिन्न बराबर अंश बटे हर। अगर अंश बटे हर होता तो ये नीचे वाला हर में चर राशि नहीं होना चाहिए, नीचे वाला हर में चर राशि आपको नहीं मिलना चाहिए। अगर ऐसा है तो बहुपद नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो बहुपद है। क्लियर है। तीसरा नियम है, यदि चर राशि पर घात भिन्न के रूप में, यदि चर राशि पर घात, चर राशि वही x से लेके a से लेके z तक की, घात भिन्न के रूप में हो। यदि चर राशि पर घात जो है वह भिन्न के रूप में होगा, मतलब x पे पावर 4/3, y पे पावर 5/7, z पे पावर 3/2, यानी कि घात किस रूप में, भिन्न के रूप में होगा, तो वह बहुपद नहीं होगा। क्लियर है। आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में एक बार में नहीं आए तो डबल बार, ट्रिपल बार, 4 बार वीडियो को पीछे कर कर आप देखिए और समझिए क्या मैंने समझा। ठीक है। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि किसी भी बहुपद का घात होता है भिन्न के रूप में, बिल्कुल नहीं। ऋणात्मक रूप में, बिल्कुल नहीं। पूर्णांक संख्या, हाँ पूर्णांक संख्या, क्योंकि पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या जो होता है वह कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। कल भी मैंने बताया था क्लास में, 0 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो यह पूर्ण संख्या, ये सब का सब पॉजिटिव भी है, और 0 भी किसी संख्या पे घात रख देने पे, किसी भी संख्या पे आप 0 रख देंगे तो उसका मान होता है 1।
तो इसलिए इनमें से कोई ने भी रखा, इनमें से कोई तो होगा नहीं, एक आंसर भी आपके पास में है। तो पूर्ण संख्या, अगर किसी भी बहुपद पे घात पूर्ण संख्या हो तो वह क्या बहुपद होता है। क्लियर है। आगे चलिए 4th नंबर क्वेश्चन, द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या। हम इसको डिटेल से भी पढ़ेंगे, क्यों दो घात होते हैं। वैसे इसका आंसर आपका हो जाएगा दो सरल रेखीय या कहिए रेखीय बहुपद का शून्यक होता है 1, द्विघात बहुपद का शून्यक होता है 2। अगर आपको त्रिघात पूछते, त्रिघात बहुपद का घात होता है 3 और त्रिघात बहुपद का जो शून्यक है वह भी 3 होता है। ये आप लोग याद रखिए। यानी कि सरल रेखिक बहुपद का शून्यक 1, द्विघात बहुपद का शून्यक 2 और त्रिघात बहुपद का शून्यक बराबर भी 3 होता है। क्लियर है। चलिए ओके। 5 नंबर क्वेश्चन देखें, रेखिक बहुपद का आरेख कैसा होता है। रेखिक बहुपद का आरेख हम पहले ही बता चुके हैं, जब 1st नंबर क्वेश्चन हम कर रहे थे। तो रेखिक बहुपद, रेखिक माने होता है सरल रेखा, तो इसका आरेख कैसा होगा। रेखिक बहुपद का जो है आरेख कैसा होगा, तो सीधा रेखा यानी कि सरल रेखा। ठीक है, कैसा, ऐसा। अगर कहीं पे भी इसका आरेख खींचा जाएगा तो बस सीधा रेखा के जैसा एक हो जाएगा ये। सर देखिए, तो इसका आंसर क्या बनेगा। रेखिक बहुपद का आरेख कैसा होता है, तो सरल रेखीय हो जाता है। अब आता है बारी दूसरा, बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, जहां a नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसका आरेख कैसा होगा। तो अगर हमको सरल यानी कि अगर हमें रेखिक बहुपद का आरेख पूछे तो वह सरल रेखीय हो जाएगा, और अगर हमको सिर्फ बहुपद द्विघात बहुपद का आरेख पूछे तो उसका आंसर होता है परवलय। तो परवलय कैसा होता है, तो ये देखिए परवलय कैसा होता है। परवलय आरेख कैसा होता है, आरेख कैसा, ये आपको मान लीजिए अक्ष एक्सिस है, अक्ष और ये है वाई अक्ष, ये है मूल बिंदु। तो इस पर क्या होता है, जब भी यह बनेगा तो इस प्रकार से बनेगा, ऐसे करके ऐसे बनेगा, ऐसे बनता है। ठीक है, तो इसी प्रकार के आरेख को क्या कहते हैं, परवलय कहते हैं। या तो यह ऐसे करके ऐसे बनेगा या आपको ऐसे करके ऐसे बनेगा। तो इस प्रकार के जहां पे भी आरेख आपको दिखे तो वह किस प्रकार का आरेख है, तो परवलय आरेख है। और यह जो आरेख बनता है किसके लिए, तो द्विघात बहुपद के लिए। तो इसका आंसर क्या हो गया, 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, जहां ये हमेशा कोई ना कोई अंक होना चाहिए, मतलब कोई ना कोई संख्या होना चाहिए। अगर यह शून्य बन गया तो यह द्विघात बहुपद नहीं बनेगा, क्योंकि 0 से किसी संख्या या किसी पद को गुना करेंगे तो वह 0 हो जाता है, इसलिए यह कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो बहुपद इतना का आरेख क्या होगा, तो परवलय हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। द्विघात बहुपद लिखने का व्यापक रूप क्या होता है। तो द्विघात बहुपद लिखने का पूर्ण रूप है यानी कि व्यापक रूप है ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे माइनस प्लस देखा जा सकता है, लेकिन व्यापक रूप किस प्रकार का होता है, तो ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप किस प्रकार का, तो ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, बहुपद इतना का शून्यक दिया है। एक बहुपद, एक सरल बहुपद दिया है x - 2 का, कहता है शून्य क्या होगा। तो जितना दिया गया उसको क्या करिए, शून्य के बराबर कर दीजिए। अब x को रखिए अपने पास में, बराबर दीजिए शून्य। पहले से यहाँ शून्य का वैसे कोई वैल्यू नहीं है, और आप लोग को सबको पता होगा कि अगर
बराबर के अंदर में माइनस चिन्ह है तो बाहर निकलने पर प्लस हो जाता है, और यदि प्लस चिन्ह है तो बराबर निकलने पे माइनस हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो माइनस दिया है ये -2 बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, +2। तो इसलिए इसका शून्य क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, बहुपद x -2 का शून्य क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, 2। अब आता है क्वेश्चन बहुपद इतना का शून्य क्या। देखिए इसको भी देखिए, बहुपद 10x - 25 का कहता है शून्य ज्ञात करने के लिए। शून्य जितना भी दिया है उसको 0 के बराबर लिखिए। तो अब 10x बराबर -25 बाहर ले जाइए तो +25 हो गया। अब यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है तो 25 बट्टे जो इंटू में है वो बट्टे में जा जाता है, यानी कि भाग में चला जाता है। कटेगा 5 से, कितने बारी में, ये 5 बारी में, ये 2 बारी में, यानी कि x का जो मान हो गया वह कितना हो गया, 5/2। तो 5/2 देखिए कहाँ पे आंसर, हाँ फर्स्ट नंबर आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा 5/2। बहुपद 10x - 25 का शून्य क्या होगा, तो 5/2। क्लियर है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। द्विघात बहुपद x² - 3 का शून्य होगा। अब की बार पहले हम लोग बनाए थे रेखिक बहुपद का शून्य निकाले थे, और अब हम लोग पढ़ेंगे द्विघात बहुपद का शून्य। चलिए देखिए, द्विघात बहुपद दिया है, कितना दिया है, x² - 3 दिया है। शून्य के ज्ञात करने कहा तो बराबर में 0 देना ही है। तो इसका हो जाएगा x² बराबर माइनस वाला 3 बाहर जाएगा तो प्लस में। अब हमको जब तक x का मान नहीं निकलेगा तब तक शून्य कहलावेगा नहीं। तो अगर x से स्क्वायर हटा तो इस पे रूट चढ़ा, बराबर यहाँ पे रूट चढ़ेगा, और यह है द्विघात बहुपद, इसलिए x का मान 2 होगा। तो जैसे ही x² खत्म हुआ तैसे यहाँ पे रूट चढ़ा, और यह किस रूप में चला, प्लस और माइनस के रूप में, यानी कि जो x का मान होगा एक हो जाएगा पॉजिटिव और एक हो जाएगा निगेटिव। यही इस द्विघात बहुपद का दो शून्य हुआ। तो ऐसा ऑप्शन में कहाँ पे है, चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा है प्लस माइनस, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं ऐसे √3, -√3। तो ये आपका ऑप्शन क्लियर है, यही आपका ऑप्शन है, इधर देखने की कोई जरूरत नहीं। चलिए आगे, द्विघात बहुपद x² - 49 का शून्य क्या होगा। लिखा है क्वेश्चन x² - 49 का शून्य, तो बराबर में 0 दे दीजिए। x² बराबर बाहर जाएगा माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और इसका वर्ग हटेगा तो यहाँ पे रूट चढ़ेगा। x = ±√49, x = ±49 का वर्ग तोड़िएगा, वर्गमूल बनाइएगा तो ये हो जाएगा ±7। ऐसा ऑप्शन कहाँ पे मिल रहा, ये यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि एक साथ पॉजिटिव रहेगा और एक साथ क्या रहेगा, माइनस में रहेगा, क्योंकि यह द्विघात बहुपद है, इसलिए 2 शून्य होना है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आइए 12 नंबर क्वेश्चन, बहुपद इतना का घात क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको दे दे तो क्वेश्चन में सबसे बड़ा घात जिस भी राशि पर हो वही उसका घात कहलाता है और आंसर हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नहीं कुछ तो 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो सबसे बड़ी घात क्या है, 2, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आइए 13 नंबर क्वेश्चन, कहता है यदि ने बहुपद x² + 5x - 3x³ + 10 का घात। अभी मैंने ऊपर ही बताया क्वेश्चन में कि अगर बहुपद में एक बड़ा सा व्यंजक दे दे, उसमें कहे कि घात क्या है, तो आप उसमें सबसे बड़ी घात देख लीजिए, जो उसका सबसे बड़ी घात हो वही उसका क्या होती है, आंसर होती है। तो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे नहीं कुछ तो 1 है, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे 1, तो सबसे बड़ी घात क्या है, 3, तो इसका ऑप्शन नंबर सी 3 इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी को, समझते रहिए। और आप लोग अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई तरह का डाउट हो समझने में, तो आप लोग निश्चित रूप से कमेंट्स करिए। जिस भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो उसका आप नंबर या फिर उस क्वेश्चन को लिख के कमेंट्स करिए, ताकि हम उस क्वेश्चन को फिर से आपको बता सकें
क्लियर है, ये वैसे हिसाब क्लियर है। आगे नेक्स्ट चलिए 14 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे कहता है बहुपद इतना, बहुपद एक है जो दिया है इस रूप में ब्रैकेट के अंदर भी, और घात क्या होगा, तो इसको सबसे पहले सोल्व करना पड़ेगा। क्या लिखा, अक्स इंटू अक्स पे पावर स्क्वायर, यहाँ पे है, यहाँ पे स्क्वायर है, -7 ब्रैकेट 1 प्लस इस तरह से गुना करिए, ये अक्स गुना अक्स स्क्वायर करिएगा तो अक्स क्यू हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, अक्स गुना 7 करिएगा तो 7 अक्स, और ये पहले से +4 है, तो ये बहुपद बना, बहुपद ये बना। इस बहुपद में देख लीजिए घात क्या है, तो सबसे बड़ी घात कौन है, 3, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, कोई डाउट नहीं, अगर कोई डाउट हो तो निश्चित रूप से कमेंट्स कीजिए, फिर से हल किया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। कहता है कि निम्न में कौन एक बहुपद नहीं है। मैंने पहले नंबर क्वेश्चन में हमने समझाया था, पहले या दूसरे क्वेश्चन में समझा दिए थे कि बहुपद कौन होता है और कौन नहीं होता है, उसके 3 नियम था। तो पहला नियम यही था कि किसी भी चर राशि का घात माइनस में नहीं होना चाहिए। दूसरा रूल ये था कि किसी भी चर राशि का पावर भिन्न में या रूट में नहीं होना चाहिए, यानी अगर भिन्न में पावर हुआ तो मान हो सकता है रूट में। जैसे कि एग्जांपल दिखाते हैं, अगर अक्स पावर 1/2 है तो इसका मतलब क्या आता है कि रूट अक्स ऐसा हो जाता है, तो ये दोनों जो है वो आपस में सेम है। अगर पावर भिन्न में हो या यानी कि चर राशि पर पावर भिन्न में हो या चर राशि आपका रूट में हो, तो वह बहुपद नहीं होता। क्लियर है। और तीसरा था कि कोई भी चर राशि हर के रूप में नहीं लिखा जाए, हर के रूप में ना हो। अगर कोई चर राशि हर के रूप में लिखा गया तो वह भी बहुपद नहीं है। इसलिए आइए चेक करते हैं। क्वेश्चन कह रखा कि निम्न में से कौन एक बहुपद नहीं है, तो निम्न में से कौन एक बहुपद नहीं है, यहाँ चेक करिए। √5, केवल √5 ही रूट के अंदर है, अक्स स्क्वायर बाहर है, यहाँ तक ठीक है, यह बहुपद के लायक हो सकता है। आगे और देखिए, -3√2, यहाँ तक ही केवल है रूट, और अक्स बाहर यानी कि चर राशि बाहर है, और +5। इसने पूछा है नहीं है, तो ये आपका है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन है। अब आती है बारी, यहाँ पे देखिए ये लिखा है अक्स + 1/x। हमने कहा था कि कोई भी चर राशि भिन्न में हर के रूप में ना लिखा रहे। इसका मतलब ये जो है आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर है, यही आंसर है आपका, क्योंकि यह जो है भिन्न में हर के रूप में चर राशि लिखा गया। आगे भी चेक कर लीजिए, 1/2 इंटू में है अक्स क्यू, क्योंकि ये बट्टे में सिर्फ अचर राशि है, -3 अक्स स्क्वायर सही है, 1/√3 क्योंकि यह जो है कि अचर राशि है, अक्स जो है यानी चर राशि जो वो इंटू में ही ऊपर है, तो ये भी बहुपद है। यहाँ पे देखिए डी नंबर ऑप्शन, 3 अक्स स्क्वायर -4x, ये तो एकदम आराम से, मतलब ये ऑप्शन नहीं है। आपका करेक्ट आंसर बी नंबर, अक्स + 1/x। क्लियर है। अब आता बारी बहुपद कौन है। निम्न में एक बहुपद है, निम्न में से कौन एक बहुपद है, चेक करिए। √x, रूट में अक्स है, पहले खत्म। यहाँ पे देखिए √2 इंटू अक्स स्क्वायर -3√3 इंटू अक्स प्लस रूट, ये आपका बहुपद है। क्यों है, क्योंकि जो भी रूट में है वह अचर राशि है, और जो चर राशि है वह जैसे नियम को फॉलो नहीं करा, इसलिए वह। और चेक कर लीजिए, ये फिलहाल ऑप्शन ये सही है, सी नंबर, x पे पावर 4 -5x पे पावर q +4 इंटू, ये देखिए ये फिट नहीं आ रहा, यहाँ पे क्लियर नहीं है, चर राशि रूट के अंदर आ गया, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। और ये साफ साफ दिख रहा है, x पे पावर भिन्न में एक जो पावर दिया है भिन्न के रूप में, इसका मान क्या √x हो जाएगा, जस्ट बताए, इसलिए अभी नहीं। ऑप्शन नंबर बी
निम्न में कौन एक बहुपद है, तो निम्न में कौन एक बहुपद है, तो निम्न में यह एक बहुपद है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। नंबर 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन एक बहुपद नहीं, यहाँ पे भी पूछ रहा है कि कौन एक बहुपद नहीं है। तो देखिए कौन एक बहुपद नहीं है, तो निम्न में कौन एक बहुपद नहीं है, 3/2 इंटू यहाँ पे लगा, ये जो है आपके चर राशि है, और जो चर राशि वह वर्ग में मतलब स्क्वायर पे है, निश्चित रूप से यह बहुपद है। यहाँ देखिए 2 माइनस अक्स स्क्वायर, यह भी किसी तरह से कोई ट्रेबल नहीं है, 3 गो नियम में से ये भी बहुपद है, इसने कुछ रखा नहीं है। यहाँ देखिए 1/x-1, ये हर के रूप में, हर में लिखा है, इसलिए आपका जो बहुपद है वह नहीं है, यह जो है आपका बहुपद नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर 17 नंबर का सी, ये 3 x पे पावर 3 ये बहुपद है। तो चलिए आगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन कहता है बहुपद 8x² + 16x - 1 के शून्यकों का योग पूछा, शून्य का योग निकालना। हम लोग सभी पढ़े हैं द्विघात बहुपद के द्विघात बहुपद के शून्यकों या इसको मूल भी कहते हैं, मूलों की संख्या बराबर कितना, 2। जस्ट कुछ देर पहले पढ़े थे हम लोग, 2 होता है। तो उसमें हमने माना कि एक बहुपद, एक शून्यक, एक फर्स्ट शून्यक जो है वह अल्फा है, और सेकेंड शून्यक क्या है, वह बीटा है। ये कब, द्विघात बहुपद में। तो हम लोग पढ़ रखे हैं द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग बराबर सूत्र, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, शून्यकों द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग फल। तो द्विघात बहुपद का शून्य कौन यहाँ पे माना गया, अल्फा और बीटा। तो शून्यकों का योग, शून्य को 2 संख्या रहेगा तो ही जुटेगा, तो एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा, और इसका मान होता है -b/a होता है। और एक दूसरा फॉर्मूला आता है द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा गुना बीटा बराबर होता है c/a। ये आपके हो गए और ये आपके हो गए, योग बराबर -b/a और इंटू यानी कि दोनों शून्यकों का गुना बराबर यानी गुणनफल बराबर c/a होता है। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा, अच्छा एक चीज और हम थोड़ा देर पहले ये भी पढ़े थे, द्विघात बहुपद के व्यापक रूप। इसका व्यापक रूप भी पढ़े थे हम, क्या पढ़े थे, ax² + bx + c, यही पढ़े थे, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर हम इस हिसाब को देखें यहाँ पे, तो ये रहा अपना a का मान, ये रहा अपना b का मान, और ये रहा अपना c का मान। इसमें कहता है योग ज्ञात करने के लिए। योग मतलब दोनों शून्यक का योग, b - b/a। चलिए माइनस सूत्र में आता है -b/a बराबर b का मान कितना, 16। पहले से सूत्र में माइनस है तो माइनस दीजिए। अगर यहाँ पे -16 माइनस में होता तो फिर एक माइनस और लगता 16 के साथ, तो माइनस सूत्र का और 16/a का मान 8
ये दोनों 2 बार में कटेगा, बराबर क्या आंसर आएगा, -2। आपका ऑप्शन नंबर कितना, बी नंबर में आपका ऑप्शन है -2। क्लियर है। बहुपद 8x² + 16x - 1 के शून्यकों का योग बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। सूत्र फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए, अभी जस्ट समझा दिया आप लोग को। आप लोग देखते रहिए, वीडियो को देखिए, समझिए, फिर क्वेश्चन हल करिए। बड़ा सिंपल तरीका से बन रहा है और समझा भी रहे, आप लोग को निश्चित समझ में भी आ रहा हो। चलिए नेक्स्ट कहता है गुणनफल। अब की बार क्वेश्चन क्या दे दिया, गुणनफल। कहता है कि बहुपद 4x² + 3x + 8 के शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल कहाँ रखा आपकी, अगर गुणनफल कहा है तो गुणनफल बराबर, गुणनफल मैंने अल्फा गुना बीटा बराबर होता है सूत्र C/A। तो C/A, इसका आंसर बनाएंगे C/A। तो आपका ये रहा A, ये रहा B, ये रहा C। तो बैठाइए, C का मान कितना 8, B का मान कितना, अच्छी सॉरी A का मान कितना 4, ये दोनों कटेगा बराबर कितना 2। आपका ऑप्शन नंबर ए क्लियर है। 19 नंबर क्वेश्चन का भी हल हो गया, इसका आंसर कितना आ गया 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। बहुपद cx² + ax + b का शून्य का योग क्या। इसने पूछा योग क्या है, तो ये क्वेश्चन व्यापारिक रूप में नहीं दिया गया है। एक जगह C की जगह B की जगह D ऐसा करके लिख दिया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मानना है जो पहला है x² वाला जो राशि होता है वह ये कहलाता है, x का जो गुणनांक होता है वह भी, यानी कि x² का गुणनांक ये कहलाता है, x का गुणनांक b कहलाता है, और जो अचर राशि होता है वह क्या कहलाता है, c कहलाता है। अपना पूछा है योग बराबर। आपको पता है कि योग बराबर क्या होता है, योग बराबर होता है -b/a। तो चलिए b का मान हमें देखना है, b का मान क्या है, मेरे पास में b का मान है, ये सूत्र का माइनस लगेगा, और b का मान a दिया है, और a का मान क्या दिया है अपना पास, c दिया है। तो ये आपका ऑप्शन में कहीं पे है, तो ठीक लगाइए, हाँ है, c नंबर आपके क्लियर है। ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आता है 21 नंबर क्वेश्चन। ये कहता कि अल्फा तथा बीटा बहुपद इतना, यानी कि x² - 2x + 5 का शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर ही सूत्र होता है -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, वही चीज निकालने कहता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला आता है b -b/a। तो यहाँ पे देखिए, नहीं कुछ तो अपने आप यहाँ पे क्या रखा है, 1 रखा है, ठीक है, नहीं कुछ तो यहाँ पे 1 होगा, a, ये b, ये c हो गया। अब देखिए इसका माइनस, तो माइनस b का मान -2, तो -2, a का मान a, माइनस प्लस 2/1 का कोई वैल्यू नहीं, इसलिए आंसर बराबर ये हो जाएगा। तो देखिए कहाँ है इसका आंसर 2, ये रहा आपके आंसर बी नंबर ऑप्शन। 21 नंबर का बी नंबर ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में निश्चित रूप से आ रहा हो, बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहे हैं। अगर समझ में कोई क्वेश्चन नहीं आवे तो निश्चित रूप से उस क्वेश्चन का नंबर या उस क्वेश्चन को लिख के कमेंट्स करें, ताकि हम आपको फिर से समझा सकें। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद 3x² - 2x + 5 के मूल हो, मूल मतलब शून्यांक हो या मूल हो, तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान क्या होगा। यहाँ देखिए इसका मान पूछ रखा अपना, इसका मान, तो सबसे पहले 1/अल्फा + 1/बीटा, ये आपको क्या लग रहा है, भिन्न का जोड़ जैसा लग रहा है, निश्चित रूप से लग रहा है। इसका और इसका गुना करेंगे, यानी कि एलसीएम लेंगे, तो अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। क्या होगा, बीटा होगा। हो गया, अल्फा कैंसिल, तो यहाँ पे बीटा आएगा, प्लस बीटा कैंसिल, तो यहाँ पे अल्फा आएगा। आपको एक चीज और पता है कि प्लस चिन्ह के लिए कोई परिवर्तन नहीं होता है।
अगर आपको +2 आप +4 लिखें तो भी 6 ही आंसर आएगा, और +4 और +2 लिखेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। इसलिए अल्फा प्लस बीटा हो या बीटा प्लस अल्फा हो, बात क्या होता है, बराबर ही होता है। अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा का मान कितना दिया है, -b/a होता है इसका फॉर्मूला, और इसका फॉर्मूला जो होता है बटे, इसका फॉर्मूला होता है c/a। a और a दोनों खत्म हो गया तो बचा क्या, b/c। आप लोग आध रखिए क्या, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दे तो इसका फॉर्मूला ही एक बन रहा कि -b/c, ये आपका इसका फॉर्मूला बन रहा। आपने अल्फा प्लस बीटा बराबर जाना कि -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर जाना कि c/a होता है, तो ये भी जानिए कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा और क्या होता है, -b/c। अब आपके हिसाब में अपना क्या दिया है, यहाँ पे देख लीजिए, ये रहा a का मान, ये रहा b का मान, ये रहा c का मान। अपना क्या खोजना है, b खोजना है। तो b कहाँ पे है, b कहाँ है, तो b है आपके -2, पहले सूत्र का -2 माइनस, फिर क्वेश्चन का -/c का मान कितना है, 5, c का मान 5 है, हाँ c का मान 5 है, तो c का मान ये रहा 5, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2 बटे ये क्या हो गया 5। ये ऑप्शन है कहीं पे, ऑप्शन तो नहीं है, ये हो सकता था, इसको क्या करिए 2 बना लीजिए, 2/5 2/5, ये आपके बी नंबर ऑप्शन होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। वह क्या मस्त क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, VVI भी है, लेकिन हम लोग इसको बहुत हल्का तरह से ही बनाएंगे। यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन में a यहाँ है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो a का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हो गया b का मान, ये हो गया c का मान। अपना अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, आप लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो बताइए, इसका होल स्क्वायर करना है, मतलब इसका होल स्क्वायर करना है, तो b का मान अपना पास कितना है, b का मान 7 है, और माइनस चूंकि अंदर में लगेगा, और फिर मेरा a का मान कितना है 1, तो इसको स्क्वायर करिएगा तो -7 गुना -7 बटे 1 गुना 1 माइनस माइनस प्लस 7 गुना 7 49/1, मतलब हो गया सिर्फ 49। कितने नंबर ऑप्शन में, सी नंबर ऑप्शन में। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। कहता बहुपद x² - 5x + 3 के शून्यक अल्फा तथा बीटा है तो 3 अल्फा + 3 बीटा का मान क्या होगा। क्या कहा इसने, 3 अल्फा + 3 बीटा, 3 अल्फा + 3 बीटा। इस दोनों जगह से 3 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। हमको अल्फा प्लस बीटा का सूत्र पता ही है, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे नहीं कुछ तो a होगा 1, यहाँ पे b, इसको हम लोग क्या कहते हैं, b कहते हैं, इसको क्या कहते हैं c। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे 3 हो गया, इसका फॉर्मूला आता है -b/a, तो ये रहा इसका फॉर्मूला। b का मान कितना है, यहाँ पे नहीं कुछ तो इंटू, b का मान कितना है -5, तो -5/a का मान कितना है 1, तो यहाँ होगा 3 गुना माइनस माइनस प्लस 5, 1 का कोई परिवर्तन नहीं है, तो ये हो जाएगा 15। आपका ऑप्शन नंबर कितना में 15 है, बी नंबर में ही 15 है। तो कह सकते हैं बहुपद इतना के शून्य का अल्फा तथा बीटा है तो इतना का मान कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ये 16 है, देख सकते हैं, सिंपल है, बहुत सिंपल तरीका से बना और सरल क्वेश्चन भी था। बहुपद इतना के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल, योगफल तथा गुणनफल का क्या पूछा इसने,
अनुपात पूछा। चलिए यहाँ पे नहीं कुछ, फिर से एक रहने वाला, यहाँ पे b और यहाँ पे c। योगफल बराबर योग अनुपात गुणनफल। तो योग का माइनस b बटे a अनुपात c बटे a। b का मान कितना, -3 बटे 1 अनुपात 3 बटे 1, इसका भी, क्योंकि c का मान आपका 3 बटे 1। अब ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा 3, 1 का भाग लगाएंगे तो 3 ही अनुपात, ये भी 3 आपका हो जाएगा, ये दोनों खत्म होगा तो क्या हो जाएगा 1 अनुपात 1, यानी कि इसका जो आंसर होगा 1 अनुपात 1 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन कहाँ पे है, 1 अनुपात 1, फर्स्ट नंबर ऑप्शन है, ये रह गया। अब आता है बारी क्वेश्चन 26 का। कहता कि बहुपद इतना में b का मान क्या होगा यदि शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, शून्यकों का गुणनफल दिया है, शून्यकों का गुणनफल दिया है 8, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 8। अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है c बटे, तो इसमें ये रहा a, ये रहा b, ये रहा c। क्लियर है? c का मान, चूंकि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटे a, इसलिए c का मान मेरे पास में क्या है, b है, बटे a का मान क्या है, 2 है, बराबर 8। नहीं कुछ तो यहाँ पे 1, कोना कोने आप गुना करिएगा तो 1 गुना b करिएगा तो b, 2 गुना 8 करिएगा तो 16। ये आपके आंसर हो गए, ऑप्शन नंबर सी क्लियर। ये हो गया, क्लियर है। आज हम लोग 26 क्वेश्चन हल किए, आज यहीं तक क्लास रहने देते हैं। हम लोग कल फिर इस चैप्टर में लगभग सारे क्वेश्चन कंप्लीट है, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन अगर रह गया हो या कुछ रिवाइजिंग के रूप में किया जाए तो फिर एक क्लास और देंगे हम इस बहुपद में। तो जो भी क्वेश्चन छूट गया होगा, जो भी क्वेश्चन नया टाइप से होगा, तो वो क्वेश्चन कल के क्लास में पढ़ाया जाएगा। वो कि आज क्लास यहीं तक रहने दीजिए। आप लोग इस चैनल पे जुड़े रहिए, और बस एक ही रिक्वेस्ट रहा आपसे, आप सभी से, कि आप मेरा मेहनत जो हो रहा, इस मेहनत का फल एक ही चीज़ आप दे सकते हैं, सिर्फ मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो आ रहा, बस उसे एक थंब दे दिया कीजिए, यानी कि लाइक कर दिया कीजिए। कुछ नहीं जाने वाला है, सिर्फ आप जो देंगे थंब यानी कि लाइक जो देंगे, उससे मेरा मन तन बल सब बड़ा होगा, बढ़ेगा, ताकि हम आपको और अच्छे तरीके से और भी कॉन्सेप्ट इजी तरह से क्लियर कर करके आपको बतावे, ताकि आप लोग को और देखने में अच्छा लगे और अच्छा से समझ में भी आवे। बस आप लोग इसी तरह से बने रहें। आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।